सभी को मेरा जय भीम जय भारत। मैं असुर सेन जय भीम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 6 का मैथ्स का सिलेबस लेकर आया हूँ। देखिए, क्लास 6 की मैथ्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। आप जानते हो जितनी भी बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, साधारण गुणा भाग होते हैं, वो सारे हमारे यहीं से शुरू होते हैं। क्योंकि इससे पहले की जो क्लासेस है उनमें हम लोग को जोड़ घटाव का भाग ठीक ठाक सिखाया जाता है, लेकिन जहाँ पे हमें अपर लेवल की सीखनी होती है, जस्ट लाइक जिसमें हम लोग को फॉर्मूले लगाना सीखने होते हैं, उनके लिए मैथ्स हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। तो इसीलिए चलिए हम लोग इसमें बाकी जो हमारे टॉपिक्स है सिलेबस में वो उनको देखते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं, जो कि है नेचुरल नंबर्स। आप जानते हो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमारी किससे शुरू होती है? 0 शुरू होती है। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहेंगे और जो पूर्ण संख्या होंगी उनको होल नंबर कहेंगे। बस इनमें डिफरेंस इतना होता है, प्राकृतिक संख्या हमारी होती है वो 1 से शुरू होंगी और जो पूर्ण संख्या होंगी वो हमारी 0 शुरू होंगी। चलिए अगला देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स, जो कि होते हैं हमारे प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट से लेकर हमारे पहुंच जाएंगे फिर 0, फिर प्लस इन्फिनिट तक। यानी कि हमें एक बार माइनस से संख्या शुरू करके कहां तक जाना होगा? प्लस तक। ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। फिर आते हैं हमारे सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप याद रखिए हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले सवाल होते हैं, जस्ट लाइक इस तरीके से हो सकता है, आपने देखा हो ये जो हमारे होते हैं ऐसे इस तरीके के जो कुछ हमारी सीनरी सामने आती है किताबों में सामने, तो इस तरीके के सवाल हम लोग देखेंगे, जिसको आप बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हो। इस तरीके के सवाल हमारे सामने आएंगे। फिर आएगा बीजगणितीय अवधारणा। बीजगणितीय अवधारणा में हम लोग धीरे धीरे जितने भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इनके बारे में सीखेंगे, या कह सकते हो सबसे पहले हम लोग जो व्यंजकों का जोड़ना होता है, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, या 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x। या फिर अगर हमें इनको अलग करना हो, यानी कि एक्स क्यूब लिखा हो, इसका हमें विस्तृत रूप लिखना हो, तो हम x गुणे x करेंगे। इस तरीके से याद रखिएगा, ये हम लोग बीजगणितीय अवधारणा देखते हैं। फिर इसी में आ जाता है बीजीय व्यंजक, जहां पे हम लोगों को x का मान निकालना सीखना पड़ता है। फिर हम लोग पहुंचते हैं ज्यामितीय अवधारणा है, जहां पे हम लोगों को कुछ तरीके से, जैसे आप मान के चलिए त्रिभुज है, चतुर्भुज, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। फिर आता है हमारे कोण, याद रखिएगा एंगल, जैसे कि हम लोग इसमें सीखते हैं समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, निम्न कोण हो गया या बृहद कोण हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। कोण हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अगर हम लोग आगे क्लासेस के हिसाब से देखें, क्योंकि हमारे लिए जो बेसिक चैप्टर है ना, ये हमारी समझ लीजिए पूरी 12 तक की मेहनत को आसान बना देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आएगा लंब और समांतर रेखाएं, यानी कि हम लोग जानेंगे कि भैया किसी भी रेखा पर जो लंब पड़ता है वो किस तरीके से डाला जाता है, और फिर ये जो लंब होता है कितने डिग्री का होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं जो ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी आपस में ना मिले लेकिन हमेशा साथ साथ चलें। चलिए अगला देखते हैं। फिर आएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये हम लोग मोस्टली पुरानी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारी 3rd 4th या 5th की क्लासेस से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारी चीजें हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग अब बहुत ही डिफरेंट मेथड से सीखेंगे हम लोग इस क्लास के, यानी कि क्लास 6 की वीडियो, क्लास 6 में जो हम लोग सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसमें हम लोग इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। फिर अगला आता है हमारा टॉपिक वाणिज्य गणित। फिर हम लोग देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं पहले बता रहा हूँ। त्रिभुज और वृत्त जो ऐसे चैप्टर हैं, ये हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, पर इतना ज्यादा टफ नहीं होगा इसमें, तो आपको समझने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर आती है सममितता, फिर आती है क्षेत्रमिति, फिर आता है हमारा आखिरी चैप्टर गुणा, या कह सकते हो ऊर्ध्वतिर्यक विधि, जिसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और इनको भी आपको रेगुलर टाइम पे वीडियो मिलती रहेंगी। आज इसका पहला वीडियो था, उम्मीद है आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे चल के इनको हम लोग बारीकी से बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।